हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग जुड़ चुके हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे कक्षा 10 के संस्कृत का 8वां चैप्टर जो कि है कर्मवीर कथा। आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत कक्षा 10 का संस्कृत का 8वां चैप्टर जो कि है कर्मवीर कथा। कर्मवीर कथा का सारांश अगर हम लोग जाने तो कर्मवीर कथा के अंतर्गत हम लोगों को एक बहुत ही शिक्षित और एक दलित परिवार का वर्णन किया गया है, जिसमें एक दलित बालक रहता है और वह दलित बालक अपने जीवन में पढ़ लिख कर एक उच्च पद को प्राप्त करता है। उसी का कहानी है कर्मवीर कथा। कर्मवीर कथा में अपने कर्म में किस तरह वह बालक वीर हुआ, इस चीज को दिखाया गया है। इस कथा में एक गांव का वर्णन किया गया है, जिस गांव का नाम था भीखन टोला। भीखन टोला गांव में बहुत ही दलित परिवार और छोटे किस्म के लोग और शिक्षा विहीन लोग रहते थे। उस गांव से थोड़े ही दूर पर एक झोपड़ी था। थोड़े ही दूर पर गांव से बाहर एक झोपड़ी बना हुआ था। उस झोपड़ी में 4 परिवार रहा करते थे, मतलब 4 सदस्य रहा करते थे। एक घर का मालिक, एक घर का पत्नी और उसकी बेटी और उसका बेटा। उसी का बेटा का नाम राम प्रवेश राम था। वह लड़का गरीब था। उसके पिताजी के पास उतनी पूंजी नहीं थी कि अपने बच्चे को कहीं बाहर शहर भेजकर पढ़ा सके, और अपने गांव देहात में उनको स्कूल भी नहीं था, जिसके कारण वहां की शिक्षा व्यवस्था और बहुत ही गड़बड़ था। लेकिन उसी गांव से 1 कोस दूर पर एक स्कूल प्राथमिक विद्यालय की स्थापना हुई, जो कि प्रशासन के द्वारा कराया गया था। और उस स्कूल में एक बहुत ही नवीन दृष्टि के शिक्षक आए, जो गांव घर में एक बीपीएससी का टीचर आया, जो कि गांव घर घूम फिर के बच्चे को बुलाकर स्कूल में पढ़ाते थे। तो वही शिक्षक एक दिन भीखन टोला गांव घूमने गए, तो उस गांव में उन्होंने देखा कि एक बालक स्कूल पर बहुत ही अपने खेल में मगन था, और इतना मगन था जैसे उसको कुछ दिख ही नहीं रहा हो। तभी वहां उस बालक को शिक्षक देखकर उनके प्रति आकर्षित हो गए और उस बालक को समझा बुझाकर उसको अपने स्कूल में पढ़ने के लिए बुलाया। और वह बालक भी पढ़ने लिखने में बहुत होशियार निकला, और शिक्षक के बातों को और उपदेशों को सुनकर वह अपने जीवन में बहुत ही उन्नत स्थान को प्राप्त किया और अपने जीवन में धन को प्राप्ति किया और उच्च पद को प्राप्त किया। और लक्ष्मी भी वैसे मेहनती पुरुष का वर्ण करती है। इसी चीज का आभास हमें इस कहानी में देखने को मिलता है। और यह जो कहानी है, इस कहानी में हमको एक दलित बालक का कथा बताया गया है। जो दलित बालक है, उस बालक का नाम राम प्रवेश राम था, और उसी के जीवन के बारे में आज हम लोग कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे। और वही प्रश्न उत्तर हम लोगों के चैप्टर में दिया गया है कर्मवीर कथा में, जो कि कर्मवीर कथा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण भी है ऑब्जेक्टिव हम लोग करेंगे। अगर आप लोगों ने और भी हमारे इस तरह का वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल महर्षि में ही एजुकेशन पर जाकर देख लें। आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा लाइट दिख रहा है, इससे कोई प्रभावित नहीं होना है। इस चैनल का नाम है महर्षि में ही एजुकेशन। हमारा जो चैनल है उनका नाम है महर्षि में ही एजुकेशन। अगर आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों को शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। हम लोगों का जो पहला प्रश्न है वह कहता है कि कर्मवीर कथा पाठ में किसका वर्णन किया गया है। तो हम लोगों ने आपको पहले ही बताया है कि इस पाठ में दलित बालक का वर्णन किया गया है। एक दलित ग्रामवासी बालक का वर्णन किया गया। जैसा कि आप लोग को ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन ए में है आत्मा का, ऑप्शन बी में है पटना का, ऑप्शन सी में है आलसी का, और ऑप्शन डी में है दलित ग्रामवासी बालक का। तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि यह जो कर्मवीर कथा है, इस पाठ में एक दलित बालक, दलित ग्रामवासी बालक का चर्चा किया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दलित ग्रामवासी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हम लोगों का जो अगला प्रश्न है कहता है कर्मवीर अपने उत्साह से क्या प्राप्त करता है। यह जो कर्मवीर कहने का मतलब वह व्यक्ति, वह मनुष्य, वह विद्यार्थी जो अपने कौम के प्रति वीर हो। जिस प्रकार वीर अलग अलग प्रकार से लोग होते हैं, कोई लड़ने में वीर होता है, कोई झगड़ा करने में वीर होता है, कोई पढ़ने में वीर होता है, उसी प्रकार यह जो बालक था कर्मवीर या राम प्रवेश राम, वह पढ़ाई करने में वीर निकला। इसीलिए कहा गया कि कर्मवीर अपने उत्साह से
क्या प्राप्त करता है? तो कर्मवीर अपने उत्साह से सबसे पहले तो विद्या को प्राप्त करता है और उसके बाद महान पद को प्राप्त करता है। तो इस प्रश्न में कर्मवीर जो है ए और बी दोनों चीज प्राप्त करता है, मतलब विद्या और महान पद दोनों को प्राप्त किया। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दोनों। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हम लोगों का जो अगला प्रश्न है कहता है बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में कौन सा ग्राम है? मतलब बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र का मतलब जिस क्षेत्र में कोई पुलिस प्रशासन उतना जाता आता नहीं है, थोड़ा क्षेत्र कठिनाई है, रोड उतना बना हुआ बढ़िया से नहीं है, वैसे क्षेत्र को हम लोग कहते हैं दुर्गम क्षेत्र। तो कहता है कि बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में कौन सा गांव था? तो बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में भीखन टोला गांव था। लेकिन आप लोगों को जो बिहार बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें विद्यार्थी को कंफ्यूज करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए ऑप्शन को घुमा देता है। जैसे आप लोग देखिए ऑप्शन नंबर ए में है भोदगी नोख भीनक टोला, ऑप्शन नंबर बी में है भिखना टोला, ऑप्शन नंबर सी में है भीखन टोला और ऑप्शन नंबर डी में है भिनखा टोला। तो हम लोगों का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर सी भीखन टोला। तो आप लोगों को प्रश्न जब भी आप कोई बनाइए ऑब्जेक्टिव का खास करके, तो प्रश्न के ऑप्शन पर एक बार जरूर ध्यान दिया कीजिए ताकि आपका प्रश्न सही से बन सके। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि बिहार ही गरीब, बहुत ही गरीब, शिक्षा विहीन, कष्टमय जीवन जीने वाले लोग कहाँ निवास करता है? मतलब बहुत ही गरीब, बहुत गरीब करने वाला इतना गरीब कि उसके पास स्कूल जाने, कॉपी कलम खरीदने के लिए भी रुपया नहीं था, लेकिन फिर भी वैसी स्थिति में वहाँ के बगल में पड़ोस में एक शिक्षक आए जिन्होंने राम प्रवेश राम को पढ़ा लिखा कर उच्च पद को प्राप्त किया। और आप लोग भी जीवन में इतना मेहनत कीजिए कि राम प्रवेश राम की तरह अपने माँ बाप पिता गांव ग्राम जिला और राज्य का नाम रोशन कीजिए। आप लोग भी एक महान पद को प्राप्त कीजिए और मेहनत कीजिए। तो कहता है कि बहुत ही गरीब, शिक्षा विहीन, कष्टमय जीवन जीने वाले लोग कहाँ निवास करता है? तो ऐसे लोग भीखन टोला गांव में निवास करता है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर वह है ऑप्शन नंबर सी भीखन टोला। आप लोग को यह जो 3 ऑप्शन दिख रहा है इस ऑप्शन को कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, जो कि उल्टा पुल्टा अक्षर को करके दे दिया गया है और बिहार बोर्ड परीक्षा में इसी प्रकार उलट पुलट कर देता है। तो आप लोग जब भी ऑब्जेक्टिव का प्रश्न बनाए तो प्रश्न को बनाते समय ऑप्शन को जरूर ध्यान दिया कीजिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भीखन टोला गांव के कितना दूरी पर प्राथमिक विद्यालय की स्थापना प्रशासन के द्वारा किया गया था? हम जो है आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि भीखन टोला से 1 कोस दूरी पर एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की गई थी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 कोस। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1 कोस। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि भीखन टोला गांव के 1 कोस की दूरी पर किसकी स्थापना प्रशासन के द्वारा किया गया था? मतलब प्रशासन के द्वारा किसकी स्थापना भीखन टोला गांव से 1 कोस की दूरी पर किया गया था? तो हम लोग इस चीज को पहले ही पढ़ चुके हैं कि 1 कोस की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय की स्थापना हुई थी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि भीखन टोला गांव के 1 कोस की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो प्राथमिक विद्यालय की स्थापना था वह प्रशासन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, प्रशासन के द्वारा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, पिछला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है भीखन टोला गांव के प्राथमिक विद्यालय में कैसे शिक्षक आए? तो भीखन टोला गांव से जो 1 कोस की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय बना था वहाँ बहुत ही अच्छे शिक्षक, जिस प्रकार आज बीपीएससी पास करने के बाद टीचर आ रहे हैं उससे भी सुंदर टीचर उस समय भीखन टोला गांव के 1 कोस दूरी में जो प्राथमिक विद्यालय की स्थापना हुआ था वहां पर आए थे। उस विद्यालय में जो शिक्षक आए थे वह सामाजिक, नवीन दृष्टि एवं अच्छे और बहुत ही सच्चे शिक्षक आए थे और बहुत ही ईमानदार शिक्षक आए थे, जिन्होंने राम प्रवेश राम को इतना पढ़ाया और इतना मन और तन लगाकर पढ़ाया कि वह बालक आज पढ़ लिख कर उच्च पद को प्राप्त करता है और केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में प्रथम स्थान को प्राप्त करता है। यही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न कहता है दलित बालक को किसने पढ़ाया। दलित बालक मतलब वही बालक राम प्रवेश राम या कर्मवीर, कहता है उसको किसने पढ़ाया। तो हम लोग जानते हैं जो भिखर टोला गांव से 1 कोस दूरी पर जो शिक्षक आए थे प्राथमिक विद्यालय, उन्होंने ही राम प्रवेश राम को पढ़ाया था। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा शिक्षक। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह कहता है जीवन का परम गति क्या होता है। जीवन का परम गति करने का मतलब जीवन का जो प्रमुख लक्ष्य जो गति होता है, जिस मार्ग पर हम लोग को चलना होता है वह क्या है, तो वह है शिक्षा कर्म। हम लोगों को जीवन में शिक्षा को प्राप्त करते रहना चाहिए, क्योंकि इससे हम लोगों के जीवन में संस्कार व्यवहार और चाल चलन हम लोग का ठीक हो जाता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि छात्र का अध्ययन ही क्या कहलाता है। जो विद्यार्थी होता है, जो स्टूडेंट होता है, जो छात्र होता है, उनके लिए शिक्षा प्राप्त करना ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म होता है और वही उसका तपस्या कहलाता है। जिस प्रकार साधु मुनि लोग तपस्या करके कुछ प्राप्त करते हैं, कुछ वरदान प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार विद्यार्थी लोग अपने जीवन में मेहनत करके तपस्या करके ज्ञान का अर्जन करते हैं, जिससे उसको समाज में जीने का और समाज में रहने का एक अच्छा व्यवहार और संस्कार मिलता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है दलित बालक का नाम क्या था। तो हम लोगों ने आप लोगों को पहले ही नाम उसका बता दिया है कि उस बालक का नाम राम प्रवेश राम था और यही नाम उसके क्षेत्र में, उसके जिला में, उसके राज्य में पूरा गूंजता था, क्योंकि राम प्रवेश राम एक बहुत ही मेहनती लड़का था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है राम प्रवेश राम के परिवार में कितने सदस्य थे। तो राम प्रवेश राम का घर सबसे पहले तो गांव से बाहर था और उनके परिवार में कुल 4 सदस्य रहा करते थे। एक उनके पिताजी, एक उनके माताजी और एक उनका बहन था, एक और वह खुद था। मतलब राम प्रवेश राम था। 4 परिवार उनके घर में 4 सदस्य थे और उनका घर गरीबी के कारण इतना टूटा फूटा था कि केवल घर पर पुआल दिया हुआ था, जिसमें केवल धूप से रक्षा होती थी। अगर जरा सा भी बारिश पड़ता था तो उनका घर चूने लगता था। इतना गरीबी के कारण भी राम प्रवेश राम अपनी मेहनत को कहीं पीछे नहीं छोड़े और उनका सबसे बड़ा योगदान उनको पढ़ाने में उनके शिक्षक का रहा, जिन्होंने उनको शुरुआती में शिक्षा का आरंभ करवाया। तो आप लोग के भी जीवन में कुछ ऐसे शिक्षक आएंगे जो आपके पढ़ाई के लिए पूरा अपना सब कुछ न्यौछावर करते हैं, लेकिन आप उसमें मेहनत करना कभी कम नहीं कीजिएगा। आप भी अपने जीवन में एक अच्छे पद को प्राप्त कीजिएगा और अच्छे से शिक्षा को ग्रहण कीजिएगा, क्योंकि विद्यार्थी के जीवन में शिक्षा ही उसका सबसे बड़ा धर्म होता है और उसकी सबसे बड़ी तपस्या होती है और उसी के द्वारा उनको कुछ वरदान और वर की कुछ अच्छी चीज की प्राप्ति होती है। इसीलिए आप लोग शिक्षा से कभी पीछे नहीं हटिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि राम प्रवेश ने किस परीक्षा में अपने व्यापक विषय ज्ञान से उन्नत स्थान प्राप्त किया। तो कहता है राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में। देखिए वैसे अगर कहा जाए तो राम प्रवेश राम ने हर एक परीक्षा में अपने उच्च स्थान को प्राप्त किया, चाहे मैट्रिक का हो, इंटर का हो कि बीए का हो, या उन्होंने यूपीएससी का परीक्षा दिया। यह जो दिख रहा है आपको केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा, इसी परीक्षा में उन्होंने प्रथम स्थान लाकर अपने पूरे जिला और पूरे स्टेट का नाम रोशन किया था और अपने माता पिता के नाम को पूरे इस राष्ट्र में, पूरे इस राज्य में अपना पिताजी के नाम को आगे बढ़ाया था और उनका खुद का भी नाम और पूरे गांव का नाम रोशन हुआ था। तो उन्होंने केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में उन्नत स्थान प्राप्त करके अपने ख्याति को उजागर किया था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है उद्योगी पुरुष के पास क्या अपने आप या क्या अपने आप आ जाती है, या क्या आप आ जाती है। मतलब उद्योगी पुरुष के पास क्या अपने आप आ जाती है। देखिए जो मेहनती पुरुष होता है, जो उद्योगी पुरुष होता है, उसके पास लक्ष्मी अपने आप चलकर आ जाती है। आप लोग भी अपने जीवन में लक्ष्मी के पीछे नहीं बल्कि मेहनत के पीछे भागे, क्योंकि जो लड़का मेहनत करता है, जो अच्छे से पढ़ता लिखता है, उनके पास लक्ष्मी अपने आप चली आती है। इसीलिए आप लोग अपने जीवन में मेहनत किया कीजिए। इस चैप्टर में हम लोगों ने कुछ 15 महत्वपूर्ण प्रश्न किए और आगे प्रश्न अगले वीडियो में करेंगे या अगले अध्याय में करेंगे। अगर आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों को शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद।